सावन के महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन अगर आप भगवान शिव जी पर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह जल्दी से जल्दी पूरी कर देते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, आपकी शादी को काफी समय हो गया है और आप अभी तक अगर संतान सुख से वंचित हैं, साथ ही साथ अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उसके लिए भी आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं जो इस वीडियो में बताया गया है। सावन महीने की मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त को है और यह जो दिन है वो एक बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन अगर आप विशेष उपाय कर लेते हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा टोटका भी कर लेते हैं जो हमारी दादी नानी बताया करती थी, और यह जो टोटका है वो काफी हद तक असरदार है। तो टोटका क्या है वो इस वीडियो में अंत में बताया गया है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए जान लेते हैं पहले वह उपाय, किस तरीके से आपको उपाय करना है जिससे कि आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि सावन का महीना है और भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस सके। तो आप जो भी उपाय करेंगे मासिक शिवरात्रि के दिन वो आप पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं और संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों का साथ में उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब पति पत्नी दोनों के ग्रह मिलते हैं, दोनों के ग्रह नक्षत्र मिलते हैं, दोनों के दोष का निवारण होता है, तभी जाकर आपको एक उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति होगी। तो जो भी आप उपाय करें वो पति पत्नी दोनों मिलकर ही किया करें। कोशिश आप यही रखें। आपको क्या करना है कि मासिक शिवरात्रि के दिन जिन लोगों की शादी को काफी समय हो गया है और अगर आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपने डॉक्टर को चेकअप करा लिया है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे कि आप संतान प्राप्ति न कर पाएं, ना ही आपके पति में ऐसी कोई कमी है, फिर भी अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो हो सकता है आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो ही संतान प्राप्ति के अनुकूल ना हो। क्रूर ग्रह हो जो आपकी कुंडली के पंचम भाव में होते हैं, जो संतान प्राप्ति का भाव होता है और उसमें विराजमान हो गए हों, जिसकी वजह से आपके वंश की वृद्धि रुक गई है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो उस स्थिति में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है या कोई और चीज की परेशानी है जिससे कि
आपको संतान नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आप डॉक्टर का इलाज भी कराइए और साथ ही साथ आप ये उपाय भी कीजिए, क्योंकि दवा और दुआ जब दोनों साथ मिलती है तो निश्चित रूप से आपकी जो संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है वो दूर हो जाएंगी और आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है? आपको क्या करना है कि मासिक शिवरात्रि के दिन यानी कि 2 अगस्त के दिन पति पत्नी को दोनों को सुबह जल्दी उठना है। आपको स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। इसके बाद में आपको सबसे पहले अपने घर के जो पूजा स्थल है वहाँ पर आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है और जिस भी देवता में आपका विश्वास हो, जो आपके कुल देवता हो, उनसे आपको विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि मैं उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें। अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने कुल देवता होंगे, जिस भी देवता में आपका विश्वास होगा, उनसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में आप एक लोटे में अपने घर का जल ले लीजिए। आपको साधारण सा जो स्वच्छ जल है वो ले लेना है और साथ में आपको एक कटोरी में लेना है देसी गाय का घी। जो आप घी लेंगे वो गाय का ही घी हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करिएगा कि आपको शुद्ध घी है वो मिल जाए। उसके साथ ही आपको लेना है भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए आपके पास जो भी चीजें हो, धतूरा हो, बेलपत्र हो, तो वो भी ले लीजिए। अगर आपको बेलपत्र का फल मिल जाता है तो यह काफी अच्छा होगा। सावन का महीना चल रहा है, यह सब चीज आपको आसानी से जहाँ पर फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ पर मिल ही जाएंगे। तो यह सब पूजा की सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप उपाय करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी सारी चीजें जो हैं वो एक साथ लेकर जानी है। आपको किसी और की कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि कई बार होता है कि हम मंदिर जाते हैं और हम माचिस भूल जाते हैं, अगरबत्ती भूल जाते हैं या कोई और चीज भी भूल जाते हैं, तो हम किसी दूसरे की माचिस इस्तेमाल कर लेते हैं। आप कोई और दिन अगर मंदिर जाएं तो आप कोई भी चीज किसी दूसरे की इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अपने उपाय के लिए जा रहे हैं, कोई अपनी मनोकामना है, तो फिर आपको जो भी चीज लेनी है वो आपको अपनी ही लेनी होगी। आप किसी और के सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी पूजा की सामग्री लगाने से पहले घर से निकलते समय एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने सारी चीजें रखी है या नहीं रखी है। जो भी चीज आप लेकर जाएं, अपना लेकर जाएं। अपना जल भी आप अपने घर से ही लेकर जाएं। और आपको मैं बता दूं कि आपको इस उपाय के लिए 11 बेल पत्थर तो लेने ही हैं। या तो आप 21 बेल पत्थर ले सकते हैं या फिर 108 बेल पत्थर भी ले सकते हैं। लेकिन
कम से कम आपको 11 बेल पत्तर जरूर लेने हैं और बेल पत्तर कहीं से भी कटे फटे न हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही में आपको पीला चंदन लेना है। ये चीज लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। प्रसाद आप अपने अनुसार रख सकते हैं। जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, गुड़ का भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप शिव मंदिर में जब जाए तब पति पत्नी दोनों को मिलकर जाना है। सबसे पहले आपको जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। मतलब एक तरीके से आप यह कह लीजिए कि आपको अर्जी लगा देनी है कि मैं इस उपाय को करने जा रही हूँ, और भोलेनाथ के सामने बैठकर आपको बोल देना है कि मैं जो उपाय करूँगी मुझे आप आशीर्वाद दें और जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी चीजें आप लेकर आए थे भोलेनाथ के लिए, तो वो आपको समर्पित कर देनी है। पूजा की सारी चीजें आपको चढ़ा देनी है। धूप बत्ती, अगरबत्ती वगैरह जो भी आप लेकर आए थे वो जला दीजिए। देसी घी का जो आप दीपक लेकर आए हैं, दीपक को भी आपको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद में आपको जो आप एक कटोरी में गाय का शुद्ध घी लेकर आए थे, तो अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करेंगे इस उपाय को तो ज्यादा कारगर होगा। तो गाय के घी की धीमी धार आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। धार बिल्कुल धीमी रहे, इस बात का खास ख्याल रखना है। और अगर पति घी चढ़ा रहा है तो जो पत्नी है उसको साथ में ही जल को भी आपको अर्पित करने जाना है। अगर पत्नी घी चढ़ाए तो पति जल चढ़ाए। मतलब आपको जल और घी दोनों एक साथ में ही चढ़ाना है। एक हाथ से पति जब घी चढ़ाए तो पत्नी जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाती जाए और आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और जब तक जल समर्पित कर रहे हो तब तक आप लगातार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और आप संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की कामना अपने मन में रखिए। और जब आप घी चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और हमारी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो भी शिवलिंग पर घी चढ़ाने से पूरी हो जाती है। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है इस साल। अगर इस दिन आप भोलेनाथ को घी अर्पित कर देते हैं तो आपके जो ग्रह दोष हैं जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन दोषों का निवारण हो जाएगा और अति शीघ्र आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजने लगेंगी। तो यह छोटा सा उपाय आपको करना है। आपको पति पत्नी दोनों को मिलकर ही इस उपाय को करना है। अब आइए जानते हैं उस टोटके के बारे में। हमारे घर में छोटे बच्चे तो होते ही हैं। घर में ना हो, कोई रिश्तेदारी में हो, अगल बगल हो, कोई भी छोटे बच्चे हो, अगर वो 6 साल के हो जाए तो 6 साल के जब वो हो जाते हैं तो उनके जो दूध के दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दूध के दांत जब भी उनके गिरे तो आपको एक दांत, मतलब जब भी एक दांत आपको मिल जाए बच्चों का, अगर वो दांत गिरे तो वो दांत
आपको उठा लेना है और उस दांत को आपको सफेद कलर के कपड़े में लपेटकर अपनी बाईं भुजा पर, मतलब जो भी महिला पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही है, जिसको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, उसको अपने बाएं हाथ में जो दूध का दांत है वो सफेद कपड़े में बांधकर लपेट लेना है। और आपको ये जब तक लपेटे रहना है जब तक कि आपको संतान प्राप्ति के योग नहीं बन जाते। मतलब जैसे कि अगर आप गर्भ धारण कर ले तो 3-4 महीने तक आपको गर्भ धारण के बाद भी इसको बांधे रखना है। 3-4 महीने के बाद आप इसको हटाकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। अब दूध का दांत आपको मिलेगा कैसे? तो इसके लिए आपको पता ही होगा कि कहाँ छोटे बच्चे हैं, आपके घर में ही है या कहीं आसपास है, तो आप पहले से बात करके रखिएगा कि मुझे जब भी बच्चे का दांत गिरे तो मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके से तो जो भी आपकी जान पहचान वाले होंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, वो आपको इस उपाय में, टोटके में जरूर आपकी मदद कर देंगे। तो इतना सा काम आपको करना है। अगर आप यह छोटा सा टोटका कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो टोटका है वो काम जरूर करता है। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर इस तरीके का उपाय जरूर कीजिए और साथ ही साथ एक छोटा सा टोटका जरूर कर लीजिए। हो सकता है कि इससे आपकी भी संतान प्राप्ति के जो योग है वो प्रबल हो जाएं और जल्दी से जल्दी आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि यह टोटका या फिर यह उपाय सब पर काम करेगा, क्योंकि हर किसी के ग्रह दोष अलग होते हैं, हर किसी का कारण वह भी अलग होता है। लेकिन आप अगर पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो कारण कोई भी हो, अगर आपका ईश्वर में विश्वास है और विश्वास के साथ आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके संतान प्राप्ति के अवश्य ही योग बन जाएंगे। एक भगवान का उपाय है, इसको आप करेंगे तो आप पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को जरूर करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि दुआ और दवा दोनों ही काम आती हैं।